हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। ये हमारा कंटिन्यूशन वीडियो है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, ये होने वाला है हमारा थर्ड इन द सीरीज, लेक्चर 9। इसमें हम कंजर्वेशन थ्योरम डिस्कस कर रहे थे फॉर एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। हम लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमको पता है कैसे आया। ठीक है, हम इस टर्म पे पहुंचे थे, ये जो पूरे सिस्टम की एनर्जी, इसमें हमने फर्स्ट का हमने पार्ट ए में डिराइव कर लिया, सेकंड का हमने पार्ट बी में डिराइव कर लिया। अब हम ये थर्ड लेंगे और उसको पार्ट सी में, बेसिकली पार्ट सी का अब हम इसमें डिराइव करेंगे। ठीक, सेकंड टर्म हमारी ये आई थी। अब हम लेते हैं नाउ नाउ फॉर द थर्ड, जो कहती है समेशन ऑफ आई जे जहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू j, 1 से 2। ठीक है, किसके इक्वल होगा? एफ जे आई डॉट डी आर आई। अगर अब आप इस ऊपर वाले टर्म को देखें तो ये कहीं ना कहीं हमको क्या ये फॉर्म नहीं दिखती? द टर्म कंटेन पेयर्स ऑफ द फॉर्म समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे एफ जे डॉट डी आर जे। कैसे आया? प्लीज़ पुरानी वीडियोस चेक कर लो, मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी और जल्दी ख़त्म नहीं। ठीक है, तो अज्यूमिंग दैट, अब मान लो ये सारी फोर्सेज जो हैं न्यूटन का थर्ड लॉ को ओबे करती हैं और ये एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉर्म करती हैं। अज्यूमिंग दैट दीज फोर्सेज एंड फॉर्म रिएक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? एफ आई जे वाली जीनस एफ जे आई की इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसको अबव इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग, अच्छा नोट्स स्पेशली नहीं मिलेंगे, प्लीज़ इसी को लिखते जाना, कहीं नोट करते जाना। ठीक है, तो समेशन समेशन ऑफ आई जे, जहाँ आई नॉट इक्वल्स टू जे, 1 से 2, इसके इक्वल होगा एफ जे आई डॉट डी आर आई। ठीक है, माइनस एफ जे आई डॉट डी आर आई। ठीक है, तो इससे क्या इक्वल होगा? समेशन ऑफ आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे 1 से 2। इसमें देखो कॉमन दिख रहा है ना कुछ, तो हम उसमें से एफ जे आई को कॉमन ले लेंगे। एफ जे आई कॉमन हो गया, ये डी आर आई माइनस डी आर जे हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है? देखो एक वेक्टर हो गया, मेरा पोजीशन वेक्टर आई, मेरा पोजीशन वेक्टर जे, तो ये आर आई हो गया, आर जे हो गया। तो ये किसके इक्वल होगा? आर आई जे के इक्वल होगा। ठीक है, तो आता है ना। चलो लिखते हैं, कंसिडर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम जे टू आई विच इज आर आई जे हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे? ट्राइंगल लॉ, किसका? वेक्टर एडिशन का। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर आई किसके इक्वल होगा? आर जे प्लस आर आई जे के इक्वल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आर आई जे किसके इक्वल हो जाएगा? आर आई माइनस आर जे के इक्वल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नाउ टेकिंग स्मॉल डिफरेंशियल चेंज ऑन बोथ साइड, थोड़ा थोड़ा चेंज हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डी आर आई जे इक्वल्स टू डी आर आई माइनस डी आर जे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ आई जे
आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, एफ जे आई डॉट डी आर आई जे। कैसे आया, प्लीज समझ आ रहा है ना। अब हमको अज्यूम करना है कि सारी फोर्सेस इंटरनल, जो भी जितनी इंटरनल फोर्सेस हैं सारी की कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो अज्यूम ऑल दी इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो अगर कंजर्वेटिव इन नेचर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ जे आई किसके माइनस डी वी जे आई डी आर आई जे हो जाएगा। ठीक, इससे क्या है, समीशन ऑफ आई जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे 1 से 2 माइनस ऑफ डी जे वी जे आई डी आर आई जे इंटू डी आर आई जे हो गया। ये आपस में कट जाएगा, फिर क्या निकलेगा, समीशन ऑफ आई जे, जहाँ पे आई नॉट इक्वल्स टू जे है, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ वी जे आई। सॉरी कि थोड़ा अगर इशू हो रहा हो इसके मेरे टैब की राइटिंग में समझने में, तो ध्यान रखना, सब समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ पूछते रहना। 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो अबव टर्म है वो डिवाइडेड होना चाहिए 2, बिकॉज हमने हर एक टर्म को दो दो बार काउंट किया है। एक को हमने पहले सम किया आई के ऊपर, दूसरे को हमने सम किया जे के ऊपर। तो इससे क्या हो जाएगा, सो फॉर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 समेशन ऑफ ई आई जे माइनस, मतलब माइनस का क्या होगा, वी आई जे 2 और 1 के इक्वल। अब जितने भी हमने जो एक्सप्रेशन पुराने लिए थे उन सबको एक तरह से सम अप कर दो। ये हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन है ये उसका आंसर आ गया। अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन हम ऐसे, ठीक है, हेंस द फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहला क्या था, T2 माइनस T1 फर्स्ट, समेशन ऑफ आई, समेशन ओवर आई माइनस वी आई कॉन्फिगरेशन 1 से 2 प्लस हाफ समेशन आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे माइनस वी आई जे कॉन्फिगरेशन 1 से 2। अब आप इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि आप पूछो कि मैम ये क्या लिखा है, तो ये क्या था, ये है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गया, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी किसका, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या हो गया पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनल फोर्स। और ये हमने क्या निकाला, एनर्जी किसके लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। आई होप आपको समझ आया हो। इसी के साथ हमारा जो MPH 002 का फर्स्ट चैप्टर था वो ओवर हुआ। अब नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, इसमें इसके हम SAQ सॉल्व करेंगे एंड PQ सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू गाइज।